मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370 फिर ट्रिपल तलाक और आज सीए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्त के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। यहां पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई, बहुत ही शॉकिंग था कि अरे वक्त पे ही बोल रहा हूं बाबा। इधर देखिए, इधर इधर सामने। मुझे इनसे आपसे बात कर रहा हूं सर, सामने देखिए। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहां पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे। मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूबीटी को होने लग गई है आज। और एक डिसेंट नोट में उन्होंने पॉइंट कहा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज विच आर पर्सनल प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड बाय वेरियस रूलर्स, नवाब्स एंड जमींदार्स। हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूबीटी वालों ने किया है। और इन्होंने यहाँ पे अभी कहा वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम, मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। जो औरंगजेब आज महाराष्ट्र में आया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज जी को हालाल करके जिन्होंने मारा, आज उनकी वकालत करने की नौबत जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद इस यूबीटी वालों पे आया। इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं, जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ तभी इनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, तभी चुप बैठे थे। लेकिन आज औरंगजेब के बारे में बात निकली तो यहाँ पे इनको जो है तिलमिलाट जो है यहाँ पर हो रही है। सुनने का आदत डालो। मैं यहाँ पर इन्होंने और कहा है, यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे
तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूबीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है, क्योंकि यह उम्मीद देता है उन सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिनका अधिकार वक्फ के आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार और लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी तब उन्होंने देश को और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ देने का काम जो है इस कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने किया। ये यहाँ पर हमेशा सब एक लोकसभा के वक्त भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो है सरकार ले लेगी। लेकिन आज यहाँ पर वक्फ बाय यूजर, यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये बिल आने के बाद इसके पहले के सभी वक्फ जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ पे रहेंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है कि सरकारें उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश कोई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब शाहबानो ने इस कांग्रेस से न्याय मांगने की उम्मीद की, कोर्ट ने शाहबानो को न्याय देने का काम किया, लेकिन इस सदन में ही इस कांग्रेस ने उनसे न्याय जो शाहबानो जी मांग रहे थे वो छीनने का काम इन्होंने ही किया। जब जम्मू कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 हटाने की मांग की, तभी सिर्फ मुखदर्शक बनते ये कांग्रेस वाले रह गए, आतंकवाद को बढ़ते हुए देखते। जब 2006 में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट लाई गई, 8 साल तक उस कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। जब मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से हो रही उत्पीड़न को रोकने के लिए इनसे गुहार लगाई, तब भी ये वोट गिनती में रह गए। और आज नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 370 भी हटाया, महिलाओं के आंसू पोंछने का भी काम किया। और आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पूर्ण बिल लाकर आज मुस्लिम समाज के लोगों को भी, सर अभी तो शुरू किया है मैंने, आई एम द ओनली स्पीकर, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम भी यहां पर किया है। ये अपीसमेंट नहीं बल्कि अपलिफ्टमेंट की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये वोट के लिए नहीं, वतन के लिए काम होता है।